हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ये है फ्राइडे के दिन की सुबह का टाइम है। अभी 9:30 बज रहे होंगे। नहा के आ गई थी किचन में और यहाँ पे चल रहे हैं नाश्ते और खाने की तैयारी। तो आप सोच रहे होंगे मेरे साथ कोई दूसरा कौन है किचन में मेरे। तो ये हमारे नेबर हैं और मैं इनसे आज सीख रही हूँ थेपला बनाना। तो सबका देखिए अपने हाथ का एक टेस्ट होता है और जिसकी यहाँ की जो डिश रहती है ना, कोई रेसिपी रहती है, वो टोटली जो है ना डिफरेंट रहती है। मतलब उनका जो बनाने का तरीका रहता है, उनके हाथ में जो स्वाद रहता है वो एकदम अलग रहता है। और सबके हाथ का खाना अलग रहता है। सबके जो किचन में बनता है वो हमारे किचन से तो बिल्कुल अलग ही होता है। तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि मुझे थेपला बनाना सिखा दो, क्योंकि मारवाड़ियों के हाथ में अपना एक स्वाद है, उनके खाना बनाने का तरीका अपना है और गुजरातियों का अलग है। तो बस यही सोच के मैंने बोला और इसने बोला ठीक है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने लिया है गेहूं का आटा, इसमें मिलाया था बाजरे का आटा, साथ में इसमें थोड़ा सा बेसन डाला था और यहाँ पे डाला है गुड़ का पाउडर। तो गुड़ का पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा रखना है थेपला तो उस हिसाब से डालिएगा। अगर कम रखना है, मतलब मसालों को सिर्फ बैलेंस करना है, तो उतना ही डालिएगा। इसने थोड़ा ज़्यादा डाला था तो अच्छा लगा था, मतलब उसका टेस्ट। तो गुड़ पाउडर को आटे में अच्छी से मिक्स करने के बाद इसमें डाला था सफ़ेद वाला तिल और अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे और फिर इसमें जाएगा मसाला जो हमारी मसालदानी में रहता है, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। हाँ, इसी बीच नमक भी डाला था, मैं बताना भूल गई थी आप लोग को। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अब इसमें आप सब्जी के जो पत्ते हैं, जैसे कि पालक के पत्ते या फिर मेथी के, जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो हमने ना आज मेथी नहीं थी तो पालक लिया था खाली, और पालक के भी ना सिर्फ पत्ते पत्ते लेंगे, डंठल को नहीं काट के डालेंगे। अगर आप डंठल डाल देंगे ना, उससे क्या होगा कि फिर जब आप थेपले बेलेंगे ना तो वो फट जाएंगे। तो सिर्फ पत्तों का यूज़ कीजिएगा। और फिर इसमें क्रश करके डाल दिया था लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च। लहसुन थोड़ा डाला था क्योंकि हम लोग को थेपले में जो है ना लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा नहीं रखना था। और फिर यहाँ पे अब मैं छील रही हूँ लौकी। तो इसने बोला था कि लौकी अगर डाल देंगे ना तो इससे थेपले बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो फ्रिज में मेरे पास थी लौकी रखी हुई, तो यहाँ पे मैंने आधी से थोड़ी सी कम लौकी को ग्रेट कर लिया छील के, और अब इसमें मैंने लौकी ऐड कर दिया और फिर डाल देंगे इसमें हरा धनिया। लौकी डालने के बाद, धनिया डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला था मीठा दही। तो मैंने मीठा दही का यूज़ किया। आप इसकी जगह पे छाछ या मट्ठा भी ले सकते हैं। और फिर डाल दिया था अपने अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हम पहले भी डाले थे, तो अभी मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा डाला है। सारी चीज़ों को एकदम अच्छी से मिक्स करेंगे। पानी वानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने दही भी ऐड किया है और लौकी भी डाली है घस करके। लौकी में भी अपना एक मॉइस्चर होता है। तो पहले एकदम अच्छी से सारी चीज़ों को मिला लेंगे और इसी से ही बस आटा लगाएंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा आटा फिर जो है ना गीला हो जाएगा। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है और अब इसे मैं जो है ना आधी घंटे के लिए कम से कम रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे सूजी ली है 3 कटोरी के करीब। इसे मैंने जो है दही और पानी में भिगो के रख दिया था। 1 घंटे के करीब सूजी भीग गई एकदम अच्छी से। उसके बाद फिर यहाँ पे डाल दिया है हरी मिर्च और लहसुन को क्रश करके। तो आज ढोकला भी जो है गोपी ही बनाने वाली है, क्योंकि मैंने इसके हाथ के जो ढोकले खाए थे ना उसका स्वाद थोड़ा सा अलग था। मैं जैसे बनाती हूँ बिल्कुल प्रोसेस सेम ही था, लेकिन इसका जो स्वाद था वो इसलिए अलग था क्योंकि ये लहसुन डालती है, मैं बस क्या है हरी मिर्च क्रश करके डालती थी। तो आज मैंने बोला कि तुम ही बनाओ। तो बस यहाँ पे सूजी को रेस्ट होने रखा। उसके बाद
हरी मिर्च और लहसुन को क्रश करके डाला, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और फिर इसमें डाल दिया था थोड़ा सा चीनी अपने अकॉर्डिंग, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल को थोड़ा सा पतला कर लिया था, गाढ़ा लग रहा था। उसके बाद फिर इसमें इसने डाला था थोड़ा सा नींबू का रस और इनो, 1 पैकेट पूरा इनो डाल दिया था। ये 3 कटोरी के करीब सूजी है। थोड़ा सा बैटर आज हमने ज़्यादा रेडी किया था क्योंकि ये ऑफिस लेके जाने वाले हैं। प्लेट्स को ऑयल से ग्रीस करने के बाद में बैटर को इसमें डाल दिया और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा तिल डाला है और बस इसको जो है 15-20 मिनट के लिए जो है ना स्टीम होने के लिए रख देंगे और ढोकले जो है टेस्टी से बन के तैयार हो जाएंगे। अभी जैसे ही पानी गर्म हुआ तो इसने 2 टुकड़े जो है ना नींबू के छिलके के डाल दिए थे। इससे क्या होगा कि जो सांचा है ना वो काला नहीं पड़ता है, मतलब एक पानी का जैसे निशान पड़ जाता है, रेड रेड सा हो जाता है ना, वो नहीं होगा। तो ये मुझे पता नहीं था। जब इसने डाला तो मैंने पूछा कि तुमने नींबू का छिलका क्यों डाला, तब इसने बताया कि दीदी जो सांचा है ना हमारा वो एकदम जैसे रेड सा या ब्लैक सा नहीं हो जाता है, वो नहीं होगा। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, ये मुझे एक नई चीज़ पता चली आज, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, आप में से किसी को पता हो किसी को नहीं भी हो। यहाँ पे अब मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ और ढोकले आज बहुत मस्त वाले बने थे, एकदम टेस्टी से। तो इस सब के लिए ही मैं दे रही हूँ क्योंकि जितने भी लोग हैं ना वो सब जो है खा लेंगे। तो 1 प्लेट तो पूरी ही मैंने जो है टिफ़िन में डाल दिया था और एक में से हमने घर में खाया। तो आज मुझे जो है ना ढोकले का टेस्ट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें लहसुन डाला हुआ था। और आप लोग को पता है कि मैं ज़्यादातर अपनी सारी ही जो रेसिपीज़ है वो बिना लहसुन के प्याज के बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा लहसुन या प्याज किसी चीज़ में डाल दो। तो बस अभी यहाँ पे टिफ़िन पैक करने के बाद में फिर अब मैं बना लूँगी थेपले। तो थेपले जो है ना ऐसे तो पतले पतले ही बनते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से मोटे बनाए थे और इसे जो है ना एकदम हल्के हाथों से बेल लिया था, बिल्कुल भी फटे नहीं और एकदम अच्छे सॉफ्ट थेपले बन के तैयार हुए थे। मैं यहाँ पे देसी घी में सेक रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो भी घी ऑयल आप लगाएंगे ना वो बहुत थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, उसी से ही थेपले बहुत अच्छी से सीख जाएंगे। तो हेल्दी तो होते ही हैं, जिनको भी वेट लॉस करना है उनके लिए भी एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और साथ में जो लोग डायबिटिक पेशेंट है जैसे, तो वो लोग भी एकदम इजीली खा सकते हैं। नाश्ते के लिए तो एकदम परफेक्ट है ही, और जैसे हम अगर ट्रैवल वगैरह करते हैं तो ट्रैवलिंग में भी जो है ना हम ले जा सकते हैं। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे मंडे को, यानी कि ये कल की वीडियो है। सुबह का टाइम है, अभी नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो चुका था। फिर मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे थोड़ा सा किचन वगैरह क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर लंच बनाने की तैयारी करेंगे। तो मेरा ना हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू ना मोटिवेट करूं और आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स मिले मेरे काम करने के तरीके को देखकर। क्योंकि होता है ना, हम किसी की वीडियो देखते हैं, मेरे साथ भी पहले ऐसे ही था। जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था देखने में, और कैसे वह काम करे तो मेरा भी मन वैसा ही होता था कि मैं भी ऐसे ही काम करूं और उसी तरीके से बस
बस आज मैं अपनी 15-20 मिनट की जो भी वीडियो रहती है ना, उससे आप लोगों को मोटिवेट करने की, कुछ टिप्स देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप भी उसी तरीके से काम करें और आपके काम भी जो है ना आसान हो जाएँ। ऐसे तो 15-20 दिन में डीप क्लीनिंग होती ही है, लेकिन अगर हम 5-7 मिनट भी अपने किचन में थोड़ा-सा टाइम दे दें ना साफ़-सफ़ाई में, तो फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग में भी टाइम नहीं लगता है। तो मैं जब भी सफ़ाई करती हूँ, तो जो भी आस-पास काउंटर टॉप की चीज़ें पड़ी रहती हैं ना, उसे सारी चीज़ों को हटा करके फिर वहाँ से सफ़ाई करती हूँ। इससे क्या है, प्रॉपर सफ़ाई हो जाती है और फटाफट होती है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। और आज मुझे गैस स्टोव को भी अच्छी से क्लीन करना था, तो मैंने विम का लिक्विड जेल लिया था। उसी से ही मैंने गैस को अच्छी से क्लीन किया। जो भी चिकनाई वगैरह थी नॉब पे, बर्नर पे, वो सारी एकदम अच्छी से हट गई थी। क्योंकि हमारे घरों में दिन भर में इतना कुछ बनता है ना, ऑयल का यूज़ होता है, मसाले यूज़ होते हैं, तो इतनी ज़्यादा चिकनाई हो जाती है ना, वो आप ऐसे सफाई करोगे तो नहीं हटती है। कुछ ना कुछ आपको जो है ना, क्या तो आप DIY बना के रखो कोई इस तरीके का, जिससे आप क्लीनिंग कर सको, या फिर मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है क्लीनिंग के लिए उसका यूज़ करो, या फिर आप सिंपल जो है ना विम का लिक्विड जेल ले लो, उससे क्लीन कर लो। बहुत अच्छी से जो है ना काउंटर टॉप और गैस क्लीन हो जाता है। तो मैंने आज वही लिया है। ऐसे मैं अपना जो DIY सॉल्यूशन है वो भी बना के रखती हूँ। आज मैंने उसका यूज़ नहीं किया, मैंने बस सिंपल सा विम का लिक्विड जेल ही लिया था और उसी से ही क्लीन कर लिया, और बहुत बढ़िया, मतलब 5-7 मिनट में ही जो है ना काउंटर टॉप और गैस स्टोव एकदम अच्छी से क्लीन हो गया था। जो भी नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो भी मैंने हाथों हाथ क्लीन कर दिए और सिंक को बिल्कुल खाली कर दिया है। कास्ट आयरन का जो ये पैन है ना, ये मुझे यूज़ करने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि इसमें अप्पे है ना वो बहुत अच्छी से सिकते हैं। लेकिन बस यही है कि इसमें थोड़ा वेट है, तो मुझे इसे भारी लगता है। साफ़ सफाई के टाइम में इसकी जो क्लीनिंग करती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि कितना भारी है। खैर, कास्ट आयरन की चीज़ें हम ले तो आते हैं, लेकिन उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। प्रॉपर साफ़ सफाई के बाद में जो है ना, उसे अच्छी से ग्रीस करके रखना पड़ता है। नहीं तो अगर आप थोड़ी देर भी ऐसे छोड़ दो ना, तो फिर जंग सा लग जाता है, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता और फिर बर्तन वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। जब हमारे पास टाइम रहता है ना, उसी टाइम पे हमें जो भी अपना काम है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी आलस करते हैं
और उस काम को आगे के लिए छोड़ देते हैं ना, तो वही काम बाद में बहुत भारी लगने लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जैसे कपड़ों की ही बात ले लो, अगर कपड़े इकट्ठे होते जाते हैं ना, वो बहुत सारे जब हो जाते तो मुझे उन्हें फ़ोल्ड करके रखने में जो है ना इतनी तकलीफ़ होती है। और अगर जैसे जैसे धुलते जाते हैं और मैं हाथों हाथ 5 मिनट भी दे करके अगर कपड़ों को फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे लगा देती हूँ ना, तो मुझे वही काम बहुत ईज़ी लगने लग जाता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने काम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और उसके बाद फिर अपने खुद के लिए भी टाइम निकालते हैं ताकि थोड़ी देर हम खुद भी रेस्ट कर सकें। क्योंकि पूरे दिन तो कोई भी इंसान काम नहीं कर पाएगा, सभी को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है ना पानी की बॉटल्स निकाली फ्रिज से, और जो हाउस कीपिंग वाले हैं ये मैं उन लोगों को दे देती हूँ। तो ये जब भी बॉटल बाहर जाते हैं ना तो इन्हीं से मंगवा लेती हूँ, कभी कभी ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं। क्योंकि अभी इतनी गर्मी है ना, इस मौसम में जो है ना पानी का दान ज़रूर करना चाहिए। जितना हो सके, जितने लोगों की प्यास हम बुझा सके, हमें बुझानी चाहिए। तो अभी सबसे पहले मैंने मटके को भर के रखा, क्योंकि हम दूसरे की देखभाल के साथ साथ खुद की भी तो देखभाल करेंगे। और मटके का ऐसा है ना, जब से आया है ना उसके बाद में हमारे और इनके बीच में ऐसा रहता है, ये बोलते हैं कि मैं भरता हूँ, मैं कहती हूँ मैं भरती हूँ। तो ऐसा ही है, क्योंकि क्या है कि पानी तो पीने में सबको ही अच्छा लगता है। चाहे फ्रिज में बॉटल भर के रखो तो भी घर में मुझे लगता है कि सभी के घर में ऐसा होता होगा कि बॉटल्स भरो, बॉटल खाली हो गई है। ठीक उसी तरीके से मटके का भी सीन है कि उसे भर करके रखो, खाली तो फटाफट सभी को ही कर देते हैं। तो मैंने अभी टाइम था तो मेरे पास मटके को भी मैंने भर दिया है। उसके बाद में फिर बारी थी इस जो है ना जार का सेट लेके आई थी, इसे खोल के आप लोगों को दिखाने का। क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए नहीं खोल रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये हम मॉल गए थे तो वहीं से मैं ये जार का सेट लेके आई थी, मैंने लास्ट व्लॉग में बोला भी था। तो ये नेस्टीसिया का है, तो हमें ना इसके पीछे 10% का ऑफ़ मिला था, इसीलिए मैं स्टोर से ले आई थी। ऑनलाइन भी मैंने देखा था, तो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक सा है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें दालें वगैरह स्टोर करके रखती हूँ ना, या राजमा छोले, तो मुझे लगता है कि 1 किलो से ज़्यादा की इसकी क्वांटिटी है, अच्छी खासे अट जाएगा। तो ये छोटा नहीं है, दाल वगैरह राजमा वगैरह रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फ़िलहाल तो ये 4 ही है, इनको अभी मैं वॉश कर दूँगी और फिर सुखा के इसको रिफ़िल करेंगे। तो अभी सबसे पहले जो पैकेट्स वगैरह मैंने यहाँ पे जो फैलाया था उसे मैं उठा करके फेंक रही हूँ। तो इसके जो पैकेट्स है, इसे कौन कौन फोड़ता है, हम बचपन से इस तरीके की हरकत करते आए, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में हाइप का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।